डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टॉर्सलेज थ्योरम और वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स। देखो, वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स क्या होते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने बर्नौलीज थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस कर लिया था। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका टॉपिक था वो। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स एक टर्म आपका आता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स। ठीक, अब क्या होता है इसको आप देख लेते हैं। देखो होता क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स की मीनिंग होती है बेटा, अगर कोई भी वाटर टैंक है या कोई लिक्विड फील्ड है, उसके टैंक में अगर कहीं आप होल कर दीजिए, कहीं आप पोर बना दीजिए, होल कर दीजिए। जब बेटा आप होल कर देंगे ना तो लिक्विड वहां से निकलता है। जैसे घर में आपका पानी के लिए टैंक लगाते हो आप, तो देखो उसका आउटलेट जो होता है, यानी जहाँ से पानी निकलता है, वो हम ताप पे रखते हैं कि वाटर पे रखते हैं। जो घर में आपके यहाँ टैंक लगा होता है, वाटर टैंक लगा होता है, उसमें देखिए जो पानी बाहर आने के लिए, निकलने के लिए आपका क्या लगा होता है आउटलेट, वो पॉइंट आपका नीचे होता है, और जहाँ से इंटर होता है वो पॉइंट आपका ऊपर रखा जाता है। उस पॉइंट को हम कहाँ रखते हैं? ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसा ही कुछ है कि अगर सिचुएशन जो आपका है, जो अराइज हो रहा है, ठीक है बेटा, कि अगर कोई वाटर टैंक है उसमें आप होल कर देते हो, तो होल करने पे वाटर वहां से रिलीज होगा, निकलेगा। जो वाटर रिलीज होगा या जो भी लिक्विड उसमें फील्ड है, हम वाटर की बात करते हैं, इतना सस्ता वाटर ही है बेटा फिलहाल। ठीक है, जिसको हम टंकी भर के गिरा सकते हैं। तो ये केस आपका होता है, वहां पे आपका जो रिलीज होगा, क्वेश्चन क्या बनता है, एक तो जब रिलीज होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनता है बेटा कि वहां से रिलीज होने के बाद कितने डिस्टेंस पे जाके वो ड्रॉप करेगा, मतलब टैंक से कितनी दूरी जाके पानी गिरेगा। तीसरा, उस पॉइंट से जहां से रिलीज हो रहा है उसे नीचे ग्राउंड लेवल तक आने में टाइम कितना लगेगा। तो तीन कंडीशन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है बेटा, ओरफिक की वैल्यू, यानी होल जो है, छिद्र जिसे आप हिंदी में कह लेते हैं, ओरफिक की वैल्यू कहाँ बनाई जाए जिससे आपकी जो वेलोसिटी हो मैक्सिमम हो, इमेजिनरी वेलोसिटी या रिफ्लक्स की वैल्यू जो हो मैक्सिमम हो। तो उसके लिए आपको ओरफिक को कहाँ डिजाइन करना होगा, कहाँ बनाया जाए। ठीक है, टैंक पे के बॉटम पे कि टॉप पे कि मिड पॉइंट पे। तीसरा कंडीशन, अगला कंडीशन होता है फिफ्थ क्वेश्चन जो बनता है इस पे, वो बनता है बेटा कि अगर आपका, ठीक है, वाटर को, जैसे वेलोसिटी अलग फैक्टर हो गया और मैक्सिमम डिस्टेंस पे ड्रॉप करना वाला फैक्टर हो गया, तो किस किस लेवल पे, लिक्विड के किस लेवल पे उसको क्या किया बेटा, उसमें ओरिफिक डिजाइन किया जाए, बनाया जाए, होल्ड किया जाए कि पानी जो आपका है वो मैक्सिमम दूरी पे जाके क्या करे, गिरे। ठीक, एक तो दूरी पूछी जाती है, और मैक्सिमम दूरी कब होगी, होल किस पोजीशन पे रखा जाए। तो इतने पॉइंट यहाँ से आपको बनता है बेटा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स से रिलेटेड, इसी को हम लोग टॉर्सल थ्योरम कह लेते हैं। टॉर्सल थ्योरम के बेस पर इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये केस आपका होता है। कैसे आप दिखाओगे, देखो हम लोग लगाएंगे बेटा वही आर्किमिडीज सॉरी। ठीक है, अभी हम लोगों ने पीछे जो पढ़ा था अब कल, बर्नौलीज थ्योरम, तो उसी का एप्लीकेशन करके यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं बेटा। इसको जो निकालते हैं कि क्या वेलोसिटी होगी, फिर उसके बेस पे आपका डिस्टेंस, हाइट वगैरह सारी चीजें फाइंड करेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं। लाइक देखो बेटा, ये है एक हमने टैंक बना लिया। मान लिया ये आपका एक टैंक है बाबू। ठीक, चलिए देखो, ये हमारा लिक्विड आपका इसमें फील्ड है बेटा, इसमें लिक्विड फील्ड है। अगर एक इसमें से और फिर पोल बना दिया जाए, सपोज दैट यहाँ पे आपने एक पोर बना दिया। जब पोर बनाएंगे तो लिक्विड जो यहाँ से होगा बेटा, वो बाहर निकलेगा। यहाँ से लिक्विड जो आपका होगा वो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो बोला क्या जाता है, सुनो, इस पोर से आपका लिक्विड जो है इमर्ज आउट हो रहा है। ठीक है, इमर्ज आउट होकर यहाँ पे कहीं पे आपका पहुंच रहा है। इतनी चीजें पूछी जाती बेटा। ठीक, कि जो इमर्जिंग वेलोसिटी होगी, किस वेलोसिटी से, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है किस वेलोसिटी से ये यहाँ से रिलीज होगा, लिक्विड की वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, वो कंडीशन हमारा यहाँ से क्वेश्चन तो पहला ये बनता है। दूसरा कंडीशन, फिर यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम क्या होगा, बाकी चीजें क्या होंगी, वहां से उसके बेस पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। उसके बेस पे आपका डिस्कशन होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो चीजें हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। तो ये सपोज दैट पूरा लिक्विड जो है, ठीक है,
जहाँ तक भरा है उसकी हाइट हमारा कैपिटल, बॉटम से ये हाइट एच है, और जो आपने ओरफिक बनाया है इसकी फ्री सरफेस से जो लिक्विड का है, ये फ्री सरफेस लेवल है लिक्विड का, इससे जो डेप्थ है ओरफिक का वो स्मॉल एच है, और टोटल लिक्विड कॉलम की हाइट जो दी गई है बेटा वो कैपिटल एच है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, जो लिक्विड है आपका उसके सरफेस पे जो प्रेशर है, सपोज दैट यहाँ P1 है, इसके सरफेस पे जो प्रेशर है P1 है, और इस जहाँ से इमर्ज आउट हो रहा है यहाँ प्रेशर P2 है। लेकिन बेटा डायरेक्टली दोनों ही, चूंकि ये भी ओपन है ये भी ओपन है, तो दोनों ही एयर के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। जैसे कंडीशन में है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो वहाँ पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू होगी ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, ये भी यहाँ पे जो वैल्यू है वो P0 हो गया, इसकी वैल्यू भी हमारी P0 हो जाएगी बेटा। अगर ये हाइट आपका स्मॉल एच है तो ये रिमेनिंग जो आपका यहाँ से हाइट बचेगा ये एच माइनस स्मॉल एच के बराबर हो जाएगा। ये जो बटन से बनेगा हाइट जो बचेगी लिक्विड कॉलम की वो एच माइनस एच के बराबर हो जाएगी। सुनो, अब हम लोग कर क्या रहे हैं, इन दोनों पॉइंट पे जो आपका आपस में फ्री सरफेस है ऊपर का, ठीक है, तो उस पर ये पहला पोजीशन, अगर पोजीशन वाइज हम कर लिया जाए, मान लो ये पोजीशन हमारा फर्स्ट है, ये पोजीशन हमारा यहाँ से क्या है सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के लिए, ठीक है, यानी ओरफिक और जो फ्री सरफेस लिक्विड का है उनके लिए आप अप्लाई कर दिया क्या बर्नौलीज थ्योरम। ठीक, तो लिखते हैं, ठीक है, ऑन अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट किस पे, पोजीशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के लिए जो आपको दिया गया है वहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो लिखते हैं बेटा अप्लाइंग Bernoulli's theorem for position फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, या कह लो फॉर क्या, फ्री सरफेस एंड ओरफिक। ठीक, तो यहाँ पे लेंगे बेटा इसके लिए, यहाँ पे सपोज दैट वेलोसिटी की वैल्यू v ले लिया, यहाँ पे v1 है, ठीक है, यहाँ पे v2 लेते हैं, और v2 की वैल्यू v है, v1 की वैल्यू, अभी ये तो मूव कर नहीं रहा था सरफेस, तो ऊपर टॉप सरफेस के लिए v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डेंसिटी जो लिक्विड का हम लोग ले रहे हैं बेटा ये 2 है, डेंसिटी आप लिक्विड जो आप ले रहे हैं उसकी वैल्यू हमारी कितनी है बेटा, 2 के बराबर है। तो डेंसिटी लिक्विड की आपकी 2 के बराबर हो गई। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ बी है बेटा, 0 नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी v2 की वैल्यू क्या ले लिया आपने, v के बराबर ले लिया। अब अप्लाई जब करेंगे तो टॉप मोस्ट सरफेस के लिए आएगा P1 प्लस हाफ रो इंटू V1 स्क्वायर प्लस रो जी इंटू एच, ये सरफेस के लिए पूरी हाइट आपकी कैपिटल एच है, इक्वल टू हो जाएगा बेटा P2 प्लस हाफ, या H1 कर लें, अभी H1 की वैल्यू एच ले लेंगे, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी इंटू H2। देखो P1 की जो वैल्यू हमारी है, P1 की वैल्यू P0 के बराबर हो गया, P1 की वैल्यू किसके बराबर हो गया, P0 के बराबर हो गया, प्लस हाफ रो इंटू V1 की वैल्यू देखो बेटा ऊपर 0 है, तो V1 की जगह 0 का स्क्वायर प्लस रो जी इंटू H1 की वैल्यू कैपिटल H के बराबर है, इक्वल टू P2 की वैल्यू भी P0 होगा बेटा, क्योंकि ये दोनों ही एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में सरफेसेस हैं, तो वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग बोलते हैं। एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में जो सरफेसेस है वहाँ पे जो प्रेशर आपका होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, प्लस हो जाएगा हाफ रो इंटू V2 की जगह v स्क्वायर कर दिया प्लस रो जी, H2 की जो वैल्यू यहाँ से जो हाइट इसकी मिल रही है वो कैपिटल H माइनस स्मॉल h के बराबर हो गया। देखो बेटा ये P0 है, यहाँ भी P0 है बेटा, दोनों साइड से हमारा क्या है P0 है, तो ये दोनों फैक्टर दोनों साइड से क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, यानी कि P0 आपकी कैंसिल हो गई। लेफ्ट साइड में जो आपका काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि वो रेस्ट में था फ्री सरफेस तो वो 0 हो गया, लेफ्ट साइड में बचा बेटा रो जी कैपिटल एच, हम लोगों ने लिखा है क्या, यहाँ से जब लेंगे तो ये हो गया बेटा रो जी इंटू क्या एच हो गया, क्योंकि इस साइड में आपका टोटल ये पोटेंशियल एनर्जी थी बेटा, और यहाँ पे जो बचेगा हम देखो इक्वेट कर लेते हैं बेटा, ये बचा लेफ्ट साइड में, ये वैल्यू दोनों कैंसिल, इसकी वैल्यू 0, तो रो जी इंटू कैपिटल एच इक्वल टू हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी इंटू ओपन कर ले रो जी इंटू कैपिटल एच माइनस रो जी इंटू स्मॉल एच। देखो ये कैपिटल एच ये भी कैंसिल हो गया बेटा ना, तो हमारा हो गया हाफ, इसको इधर करोगे तो प्लस हो जाएगा,
हाफ रो बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो रो जी इंटू एच के बराबर हो गया। ठीक, रो भी आपका कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर की वैल्यू होगी 2gh, वी की वैल्यू जो होगी अंडर रूट 2g इंटू एच के बराबर हो गया। वी की वैल्यू जो होगी रूट 2g एच के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ पे वेलोसिटी जो आपकी हो गई वो रूट 2gh से क्या हो गया, इक्वल हो गया। वेलोसिटी की जो वैल्यू हो गई वो रूट 2gh से क्या होता है, बराबर हो गया। तो यहाँ से आपने रिप्रेजेंट कर लिया क्या होगा, कैसे होगा कि कंडीशन वी की वैल्यू रूट 2gh के इक्वल आ गई। ठीक, तो एच जो है ध्यान रखना, एच क्या है, फ्री सरफेस से उस ओरिफिक की डेप्थ है, डिस्टेंस ऑफ क्या ओरिफिक फ्रॉम फ्री सरफेस। तो लिखेंगे फिर, यहाँ से मत ले लेना बेटा, या पूरा नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एच जो होगा, इसको एक क्वेश्चन बना लेते हैं, मान लो फर्स्ट है वेर एच, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ओरिफिक फ्रॉम फ्री सरफेस, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के फ्री सरफेस से वो डिस्टेंस होती है। फ्री सरफेस से लिक्विड के फ्री सरफेस से क्या हो गई, आपकी डिस्टेंस हो गई। तो यहाँ पे इसके बेस पे आप दिखा देते हैं, इसके बेस पे आपका क्या हो जाता है, रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, क्या होगा कैसे होगा वहां से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, चलिए, तो ये तो केस हो गया। दूसरा टर्म पूछा जाता है बेटा, यहाँ से वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं। तो पोजीशन पूछते हैं वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब स्मॉल एस की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो कैपिटल एस की यानी ओरिफिक कहाँ पे बनाया जाए, जब बेस बॉटम पे बनाया जाए। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स विल बी मैक्सिमम, पॉइंट ऐसे बनाएंगे बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स will be maximum when Orphic is made at bottom, at bottom of the tank। Orphic जब बेटा बॉटम पे होगा, दैट इज स्मॉल एच इक्वल टू कैपिटल एच, तो वेलोसिटी मिल जाएगी वी मैक्स की जो वैल्यू होगी बेटा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारा रूट 2g इंटू कैपिटल एच। वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स यहाँ पे जो होगा वो रूट 2g इंटू कैपिटल एच से क्या होता है, बराबर हो जाता है। ऐसे केस में वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स हमारा जो मिलेगा बेटा वो रूट 2gh से क्या होता है, इक्वल हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ वी मैक्सिमम की वैल्यू होगी रूट 2gh के बराबर हो गया। ठीक, और ये था आपका वी की वैल्यू किसी पॉइंट के लिए निकालेंगे, ये वर्ड फ्री सरफेस से उसकी क्या है, पोजीशन है, डेप्थ है बेटा। नेक्स्ट केस आपका बोला जाता है बेटा, ठीक है, कि टाइम कितना लगेगा उसको नीचे आने में। अगर टाइम टेकन की वैल्यू निकालना है तो बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी जब ऑरिफिक से निकलता है तो लिक्विड के पास केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है बेटा, ये जो वेलोसिटी होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, यानी वर्टिकल में जीरो है। तो लिखते हैं सिंस वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इमर्जिंग फ्रॉम द ऑरिफिक विल बी जीरो, सो टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। अब यहाँ पे बनाने बन जाएगा बेटा, दूसरा पॉइंट हम लोग लिख ले रहे हैं। ठीक, कैसे पॉइंट बना लेते हैं, सिंस vertical velocity of liquid emerging from, कहाँ से बेटा, emerging from orific, emerging from orific will be zero, so time taken by liquid to reach ग्राउंड, ग्राउंड तक जाने में टाइम टेकन क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, यानी फ्री क्या होगा, फ्री फॉल जैसे होगा, कंडीशन जो होगा बेटा एज ए फ्री फॉल। अब फ्री फॉल में टाइम की वैल्यू टी इक्वल टू रूट 2h/g लिखते थे हम लोग बेटा।
फ्री फॉल के केस में आप अगर सेकंड इक्वेशन लगा लो एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वहाँ से निकालते थे। अब यहाँ दोबारा वही चीज़ नहीं हम लोग करेंगे। तो टी की वैल्यू आएगी बेटा अंडर रूट टू जी इंटू एच, टू एच बाई जी, इक्वल टू रूट टू एच बाई जी। टू एच की जो वैल्यू होगी बेटा, यहाँ एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच लेते हैं, तो जो टाइम टेकन आपका होगा वहां तक पहुंचने में टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बाई जी के बराबर होता है। अब केस क्या होता है, जब यहाँ पे कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वैल्यू आ गई टी की वैल्यू रूट टू एच माइनस एच बाई जी। इसे बनाने क्वेश्चन बेटा, इसे सेकंड बना लेना मैक्सिमम के लिए, इसे आप थर्ड बना लो। टाइम टेकन कितना होगा उसे ग्राउंड तक आने में, टाइम टेकन क्या होगा ग्राउंड तक आने में। दूसरी चीज आपको पूछी जाती है बेटा कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, कवर्ड बाय क्या, लिक्विड बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पे पहुंचने से पहले वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या कवर करेगा। तो उस केस में हमारा जो रिलेशन बनता है बेटा, ठीक है, एक्स की वैल्यू आएगी टू स्मॉल एच अंडर रूट क्या टू एच स्मॉल एच, ठीक है, टू अंडर रूट स्मॉल एच ब्रैकेट में कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच के बराबर होता है। अब वहाँ पे वैल्यू का मैक्सिमम होगी जब हम लोग बोलते हैं स्मॉल एच की वैल्यू कैपिटल एच बाई टू आधा हो जाए, ठीक, कैपिटल एच बाई क्या हो जाए टू के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारी जो वैल्यू आती है बेटा वो मैक्सिमम आती है, ठीक। देखिए क्या होगा, तो टाइम निकल गया, वेलोसिटी मिल गई, तो कंडीशन आपका होता है हॉरिजॉन्टल अगर डिस्टेंस, अब यहाँ स्पेस है नहीं बेटा, हमें थोड़ा सा देख लीजिए, इसको देख लीजिए, फिर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस करें, क्योंकि यहाँ स्पेस अब उधर नहीं है बेटा, दिखेगा नहीं फिर, ठीक। तो एक बार फिर से देख लो क्या था आपका यहाँ पे, जो वेलोसिटी या रिफ्लक्स होता है बेटा, इस मीनिंग हो गया किसी भी अगर वाटर टैंक, वाटर का तो वाटर हो, लिक्विड टैंक कोई भी हो, अगर उसमें एक होल कर दिया जाए, पोर बना दिया जाए, ठीक है, उस कंडीशन में, उस केस में लिक्विड जिस वेलोसिटी से बाहर की तरफ निकलता है, जिस वेलोसिटी से लिक्विड हमारा बाहर की तरफ निकलता है उसी को वेलोसिटी या रिफ्लक्स कहते हैं बेटा। उसे हम लोग नाम क्या देते हैं, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कह लेते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें आपकी होती हैं, यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो उसी को आप टर्म देते हो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स हो गया द वेलोसिटी विथ विच, ठीक है, लिक्विड इमर्जेस फ्रॉम द ओरिफिक, ठीक है, मेड इन द टैंक, टैंक में जो हम लोग ओरिफिक बनाते हैं उससे जिस वेलोसिटी निकलता है उसे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कह लिया। और इसकी जो वैल्यू होती है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, वो फ्री सरफेस से उसकी हाइट है यानी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि ओरिफिक को आपने कहाँ डिजाइन किया है, फ्री सरफेस के रिस्पेक्ट में आपने ओरिफिक को कहाँ डिजाइन किया है उस पर वो डिपेंड करता है बेटा, ठीक। अगर ओरिफिक की हाइट हमारी ज़्यादा हो, मतलब ऊपर से ज़्यादा डेप्थ पे बनेगा तो उसके उसमें वेलोसिटी ज़्यादा होगी, कम डेप्थ पे होगा तो कम होगी, और जब सबसे बॉटम में होगा तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक। तो ये केस हो गया। दूसरी कंडीशन आपकी होती है जो टाइम टेकन होगा लिक्विड निकलने वाला ओरिफिक से, वो कितने देर में नीचे पहुंचेगा, उसके नीचे पहुंचने का जो टाइम होता है बेटा, उसके कहाँ तक ग्राउंड तक पहुंचने का जो टाइम हमारा होता है, वो डिपेंड आपका करता है बाबू किस पे, कि ग्राउंड से उसकी हाइट कहाँ कितनी है ओरिफिक की, ग्राउंड से जो हाइट है आपका ओरिफिक का वो कितना है, उस पर वैल्यू हमारी डिपेंड करती है कि कहाँ तक वो क्या होगा, कितना टाइम में वो नीचे पहुंचेगा। तीसरा है बेटा ये पोजीशन, टाइम तो यहाँ से यहाँ तक का हो गया, हाइट ये हो गई, वेलोसिटी वो हो गई, और ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन होता है इसे एक्स से दिखा लिया। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं बेटा, यही नहीं होता माइनस कर लेते हैं यार, बॉटम ऑफ द टैंक, बॉटम यहाँ हम बना देते बेटा ऑफ द टैंक, ठीक, यहीं पे माइनस कर लेते हैं तो फिर हमें इसको इरेज करना पड़ेगा। देखो तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका होता है, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो जब हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करते हैं तो देखो ये होता है बेटा दिस, अब इधर से निकलने वाली वेलोसिटी हमने निकाल लिया है बेटा, ठीक है, और टाइम की वैल्यू भी हमने निकाल लिया है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स की वैल्यू आएगी बेटा v इंटू टी के बराबर हो जाएगा। वेलोसिटी आपने निकाला है देखो यहाँ से रूट अंडर टू जी इंटू स्मॉल एच, ये कॉमन क्वेश्चन है। और टाइम जो निकाला है आपने, ये निकाला अंडर रूट टू
कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बाई जी से। इन दोनों को जब हम लोग इक्वेट करते हैं बेटा, इन्हीं दोनों को जब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट में है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो देखो जी जी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये टू यहाँ भी है, टू यहाँ टू टू फोर, फोर का रूट करेंगे तो टू बाहर आ जाएगा, ये बचेगा यहाँ स्मॉल एच ब्रैकेट में कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो वैल्यू जो हमारी बनेगी बेटा यहाँ पे आ जाएगी, ये दोनों रूट में है तो ये हमारा कैंसिल, देखो जी जी कैंसिल हो गया बेटा, ये टू टू जा फोर, फोर बाहर आया टू, तो टू अंडर रूट स्मॉल एच ब्रैकेट में कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच के बराबर हो गया। ठीक है, कैपिटल एच माइनस क्या हो गया, स्मॉल एच के बराबर। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड होता है, कितना वो डिस्टेंस की वैल्यू को कवर करेगा, ठीक है, नीचे पहुंचने से पहले। दूसरी चीज आपकी होती है एच की एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो हम लिखते हैं, नीचे नहीं दिखेगा बेटा, यहीं पे लिख ले बेटा, वैन एच की जो वैल्यू है वो कैपिटल एच बाई टू हो जाए। जब एच बाई टू होते हैं तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू होती है ये मैक्सिमम मिलती है, देखो तो टू अंडर एच बाई टू, और ये भी एच बाई टू, तो एच बाई टू यानी एच स्क्वायर बाई फोर, और ये हटेगा जब यहाँ से रिप्लेस करोगे तो फोर का रूट टू, टू टू कैंसिल हो गया, कैपिटल एच के बराबर हो जाता है। ऐसे केस में जो हमारी वैल्यू आएगी वो कैपिटल एच से क्या हो जाता है, आपका इक्वल हो जाता है, जो वहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। तो एक्स की वैल्यू जो एच बाई टू रखेंगे इस इक्वेशन में, तो एक्स इक्वल टू एच आ जाता है। तो बोला क्या जाता है कि मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पे जाके वो लिक्विड आपका ड्रॉप करेगा, कहाँ पे ओरिफिक को बनाया जाता है। ओरिफिक को उस कंडीशन में जब हम एच बाई टू पे बनाते हैं बेटा, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस कवर्ड होता है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड विल बी मैक्सिमम व्हेन ओरिफिक इज मेड एट द सेंटर ऑफ द, सेंटर मतलब मिड, हाइट का सेंटर वर्टिकल वर्टिकल का, ठीक है, क्या वर्टिकल का हाफ ऑफ वर्टिकल, ठीक है, अप टू लिक्विड फील्ड, जहाँ तक लिक्विड भरा है उसके आधे तक अगर हम क्या करते हैं ओरिफिक बनाते हैं, तो उस कंडीशन में वहाँ से निकलने वाले लिक्विड की जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। वहाँ से निकलने वाले लिक्विड की जो वेलोसिटी होगा, सॉरी वहाँ से निकलने वाले लिक्विड जो होगा वो डिस्टेंस कवर्ड मैक्सिमम होगा। ठीक है, वेलोसिटी तो मैक्सिमम बेटा जब नीचे हम रखते हैं पोर पे तब वहाँ पे होता है। तो ये कंडीशन आप एक बार देख लीजिए क्या होता है कैसे होता है, वहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, अब एक चीज़ और यहाँ से थोड़ा सा पूछा जाता है बेटा कि अगर आपका मान लो पूरा एरिया जो है वो ए है, मतलब फ्री सरफेस का एरिया की वैल्यू आपने ए ले लिया, और जो ओरिफिक का एरिया है उसे आप ए नॉट ले लो या ए वन ए डैश ले लो, कुछ भी ले लो, तो कहा जाता है पूरे टैंक को, अगर आपका ओरिफिक जो है वो बॉटम पे बनाया जाता है, तो पूरा टैंक को उसको क्या करने के लिए, खाली करने के लिए, पूरे टैंक को पानी को खाली करने के लिए कितना समय लगेगा। If hole is made up at the bottom of the tank, then time to ठीक है, क्या करने, मेक द टैंक इम्पटी, इम्पटी मैंने टैंक को इम्पटी करने के लिए, पूरा कंप्लीटली खाली करने के लिए कितना समय लगेगा। जैसे घर की पानी की टंकी होती है ना, अब उस टंकी के कितना एरिया है, कितना उसका क्या है फ्री सरफेस एरिया है, उसको आप देख लो, और आपकी क्या जो टोटी निकली है उसमें पाइप लगाया उसको देख लीजिए। उन दोनों के बेस पे हम लोग निकाल सकते हैं कितने टाइम में आपका क्या होता है वो टंकी खाली हो जाएगी। और ये भी डिपेंड करता है कि हमारा जो टैंक का आउटपुट आउटपुट है यानी आउटलेट है वो हमारा बॉटम पे होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, बॉटम पे होना चाहिए। तो उसके बेस पे हम यहाँ से दिखा देते हैं क्या होगा कैसे होगा, रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है, उसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए तो कैसे इसको एक बार आप देख लो बेटा पूरा, हम 2 मिनट का आपको टाइम देते हैं, एक बार देख लीजिए तब फिर आगे बताएं उस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट क्योंकि स्पेस है नहीं, हमें इरेज करना पड़ेगा, तो आप एक बार देख लीजिए पूरा फिर आपको बताते हैं। हो गया बेटा, चलिए फार्मूला याद रखिएगा। नॉर्मल फार्मूला हो गया वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स का √2g इंटू एच, एच ध्यान रखना फेस सरफेस उसकी पोजीशन है। मैक्सिमम के लिए बॉटम पे कर दो, टाइम कितना लगेगा तो √2h माइनस एच बाई जी। आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या कवर करेगा, जहाँ पे वाटर जाके ड्रॉप करेगा तो आएगा अंडर रूट स्मॉल एच माइनस इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, रूट में है ये।
और वैल्यू मैक्सिमम तब मिलती है बेटा जब स्मॉल एच की वैल्यू h/2, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम तब हमें मिलता है, अधिकतम दूरी पे तब गिरेगा पानी जाके जब आपकी जो क्या हो रही है पाइप, यानी कि ऑर्फिक बनाया है वो पूरे लिक्विड कॉलम की जो हाइट है उसके आधे पे हो। टंकी की हाइट से मतलब नहीं होता है बेटा। टंकी 500 मीटर ऊंचा बना दो यार और उसमें पानी 10 लीटर डालो, तो वेलोसिटी जो होगा वो लिक्विड कॉलम की क्या कितना उसमें फील्ड है, कितना फ्री सरफेस उसके सोर्फिक की डेप्थ है उस पर डिसाइड होता है। उसके बेस पे उसका हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपका हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं बेटा टैंक को खाली करने में टाइम क्या लगेगा, थोड़ा सा हमको इरेज करना पड़ेगा इधर की चीज़ें। देखिए बेटा आप लोग वैसे वीडियो को डाउनलोड कर लिया करिए, ठीक है। डाउनलोडिंग ऑप्शन रहता है, आप डाउनलोड कर लिया करिए। बाद में जो लिखने का, क्योंकि यहाँ पे अब इतना टाइम वेट करके फिर लिखाना थोड़ा सा बेटा टाइम कम है, एग्जाम जल्दी है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि हम एक बार एक्सप्लेन कर दे फिर आपको 20 मिनट रोकिए तब आप उसको क्या कॉपी करिए। तो आप डाउनलोड करिए और उसके बाद फिर उसी को आप देख लीजिए और जो चीज़ें डाउटफुल हों उसको एक बार आप लिख लीजिए, ठीक है। इस तरह से का मैनेज कर लीजिए, ठीक। एक एक्सटर्नल कोई जिप वगैरह लगा दीजिए, उसमें आप डाउनलोड करके वीडियो को सेव कर लिया करिए, ठीक है। तो वो रहेगा जब भी आपको कोई टॉपिक में डाउट हो रहा है आपने उसको ऑन करके देख लिया, ठीक। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ऑफिस का नंबर होगा आपके पास, वहाँ कम बता दीजिएगा, या जो है मैंने आपको नंबर बोला था एक बार आप उस पर, ठीक है, दोबारा आप क्या कॉन्टेक्ट करके कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बता दीजिए, वो बता दिया जाएगा, ठीक। अब बेटा ऑनलाइन की सिस्टम जो है थोड़ी सी मैनेज करना पड़ेगा भाई, ठीक। ऑफलाइन में होते तो हम रुक जाते 10 मिनट आप नोट कर लेते, लेकिन अब ऑनलाइन में अब नोट करेंगे तो फिर बहुत टाइम चला जाएगा यार, ठीक है। एग्जाम भी नज़दीक है इसलिए थोड़ा सा जल्दी करना पड़ रहा है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी टाइप टॉपिक में तो नंबर हम एक बार बोल दे रहे हैं, ठीक है। आप उस पर आप कोई भी दिक्कत आती है, ठीक, तो आप बता दीजिएगा, हम उसको बता देंगे, ठीक। ये आपका कॉन्टैक्ट कर लिया, ठीक है। नंबर दिख रहा होगा 9919810233, ठीक। तो आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो आप फ़ोन कर लीजिएगा, आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक। बट टाइमिंग जो होगी बेटा उसकी शाम को 6 बजे के बाद होगी, ठीक है। डे टाइम में नहीं, डे टाइम में फ्री नहीं रहते हैं। चलिए ठीक, ये है कि आप क्वेश्चन करते रहिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक। या अब आप व्हाट्सएप कर देंगे तो भी एक्सप्लेन करके हम भेज देंगे या बता दिया जाएगा। अब इतना किया जा सकता है, बाकी तो फिलहाल जैसा है सिस्टम उसके अकॉर्डिंग चलते रहिए, ठीक है। चलो देखो, बात क्या किया जा रहा है कि बेटा अगर बोला गया है वाटर टैंक है, जैसे यही हमने लिया था, इसमें कई चीज़ें लिखी हुई हैं, अब चीज़ों को हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, बाकी अननेसेसरी यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो अनवांटेड चीज़ें हैं उसको अब थोड़ा सा हम इरेज कर दे रहे हैं, क्योंकि अब जो हमें ज़रूरत है उतना हम लेते हैं बेटा, ठीक। बाकी चीज़ों का हमें यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसलिए हमने इरेज कर दिया, जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाए डायग्राम। यहाँ खाली ज़रूरत हमको एक ओरफिक की, इस ओरफिक का जो एरिया ऑफ सेक्शन ए है और ये जो पूरा एरिया ऑफ सेक्शन है ये ए है, इसको ए लिया, इसको ए नॉट ले लिया। ओरफिक के एरिया को अगर हम लोग ए नॉट ले रहे हैं बेटा और टोटल एरिया जो आपका है वो ए है, और जो हम लोग बना रहे हैं बेटा पोर बना रहे हैं, होल जो बना रहे हैं वो बॉटम पे बना रहे हैं। कहाँ पे बता रहे हैं, बॉटम पे बना, यहाँ ना बनाओ बेटा बॉटम पे, तो क्या थोड़ा सा रीडिजाइन कर लेते हैं बेटा, क्योंकि अगर वहां बनाएंगे ना तो पूरे टंकी खाली होगी ही नहीं यार, नीचे पानी बचा रह जाएगा ना। देखो जैसे घर में जो आपको टैंक लगा होता है आप देखते हैं उसमें पानी पूरा खाली कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि जो हम लोग बन लगा उसमें लगता है, ठीक है, वो कहाँ पे बॉटम पे नहीं होता है, थोड़ा सा देखो बॉटम से ऊपर रहता है, तो इसीलिए हमेशा कुछ ना कुछ वाटर उसमें पड़ा रहता है, ठीक है। उससे भी कई कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक। यही तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हमेशा वाटर कुछ ना कुछ बचा रहता है, हवा तेज चले तो आपकी टंकी उड़ ना जाए, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि बाय द वे जो आपका पानी पंप से पंप करके ले जाता है तो उसमें अगर सॉयल वगैरह पार्टिकल है तो वो नीचे क्या होता है कलेक्ट हो जाता है, बाद में आप साफ करके निकाल देते हो, ठीक है। तो कई पर्पज से वो बनाई जाती हैं। तो ये बेटा वाटर टैंक है,
बॉटम पे हमने इसको लगाया, ऊपर वाले का एरिया ए है, नीचे के वाले का एरिया हमारा ए नॉट है। तो पॉइंट क्या बनता है, इफ होल इज मेड अप एट द बॉटम ऑफ द टैंक, ठीक है, यानी कि अगर आपका होल जो है, ठीक है, वो कहाँ हम लोग बना रहे हैं, बॉटम, टैंक के बॉटम पे बना रहे हैं, ठीक है, देन टाइम टाइम टेकन टू क्या, मेक द टैंक इम्पटी, उस केस में टाइम टेकन कितना होगा टैंक को इम्पटी करने के लिए, खाली करने के लिए, ठीक। इफ द होल इज मूव्ड एट द, कंडीशन बन रहा है, इफ द होल इज मेड एट द bottom of at the bottom of इसके टैंक, देन टाइम टेकन, यहाँ से लिख लो बेटा, देन टाइम टेकन टू इम्पटी द वाटर टैंक, या इम्पटी द टैंक से देख लो, अब जो भी आप उसमें भरे हो बेटा, वैसे तो हम लोग डिस्कस वाटर के लिए ही करते हैं, ठीक है, बट आप पानी का टैंक रहेगा तो भी वही रहेगा, लिक्विड क्या ऑयल का टैंक रहेगा तो भी वही कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन यहाँ जो हम लेते हैं नॉन विस्कस, ठीक है, नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड की बात करते हैं, ठीक, प्रैक्टिकली ऐसा मिलता नहीं है। तो कितना होगा टाइम की वैल्यू कंप्लीटली, उसको हमें इम्पटी करने के लिए बेटा टाइम की वैल्यू कितनी चाहिए हमको, ठीक। तो इसके लिए जब हम लोग रिलेशन निकालते हैं बेटा ना, तो आता है टी इक्वल टू ए अपॉन ए नॉट, पूरे टैंक का एरिया का सेक्शन अपॉन ओरिफिस का एरिया का सेक्शन इंटू रूट टू एच बाई जी। तो टाइम की जो वैल्यू होती है, टाइम फार्मूला याद रखना बेटा, हम कलर से लिख दे रहे हैं, टाइम की वैल्यू टी इक्वल टू ए अपॉन ए नॉट, ये है इस पूरे टैंक का एरिया, ये है बेटा ए, और इस ओरफी का एरिया आपका ए नॉट है, ठीक है, और इसमें जो लिक्विड भरा गया है वो एच हाइट तक भरा गया, ये लिक्विड जो है आपका एच हाइट तक यहाँ पे भरा है, अंडर रूट टू एच बाई हम लोग लिख देते हैं बेटा क्या, जी के बराबर हो जाता है, ठीक, रूट टू एच बाई जी, ये पूरे हाइट है बेटा, ये जो होता है पूरा हाइट, तभी टैंक खाली होगा जब हमारा क्या ओरिफिस को हम लोग बॉटम में बनाएंगे, टैंक इम्पटी आपका तभी होगा जब आपका ओरिफिस जो है, छिद्र जो है वो आपका कहाँ पे बनाया जाए बेटा, बॉटम पे बनाया जाए, तो उसके बेस पर हम दिखा लेते हैं ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट केस आपका होता है, अगली कंडीशन जो हम लोग देखते हैं बेटा, ठीक है, वो आता है, ये समझ गए ना, ये चीजें समझ में आई बेटा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बेटा विस्कोसिटी की, अगली जो कंडीशन हमारी होती है वो आता है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। विस्कोसिटी का मीनिंग क्या होता है कि दो लिक्विड लेयर तो बेटा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में फ्लो करते हैं, एक लेयर के रिस्पेक्ट में दूसरा लेयर बेटा जब उसमें फ्लो होता है, ठीक है, उसके क्या होगा, जब फ्लो होगा तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, एक अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है, जिसे हम लोग टर्म लेते हैं बेटा विस्कस फोर्स, और जो ये फेनोमेना होता है उसी को विस्कोसिटी कहते हैं। जैसे दो सॉलिड सरफेसेस के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है तो उनके बीच एक अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है, जिसे हम लोगों ने कहा था फ्रिक्शन फोर्स, द अपोजिंग फोर्स डेवलप बिटवीन टू सॉलिड सरफेसेस इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स, तो उसे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते थे। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बेटा किसका, विस्कस फोर्स का, ऐसे हम लोग बात किसका करते हैं बेटा, विस्कस फोर्स का बात करते हैं, कि लिक्विड लेयर के बीच में जो अपोजिंग फोर्सेस डेवलप होते हैं उसे हम लोग टर्म देते हैं बेटा विस्कस फोर्स, ठीक। अब दोनों में अंतर क्या होता है, यहाँ पे वहां पे पूरी बॉडी, एक बॉडी दूसरे सरफेस पे मूव करती थी, यहाँ लेयर लेयर के बीच में आपका मूवमेंट होता है, ठीक है। आपको हमने कल जब स्टार्ट किया था तभी बताया था बेटा कि जो लिक्विड कॉलम होता है, जो लिक्विड कॉलम होता है उसके टॉप मोस्ट लेयर की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे बॉटम वाला जो लेयर होता है उसकी वेलोसिटी सबसे कम होती है। लिक्विड कॉलम के टॉप मोस्ट लेयर की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है और बॉटम लेयर की वेलोसिटी जो होती है वो सबसे कम होती है, तो इसके बेस पर हम दिखा देते हैं। हमारा जो लिक्विड कॉलम है उसके टॉप मोस्ट लेयर जो हमारी होगी उसकी वेलोसिटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा, और सबसे ग्राउंड लेवल यानी ग्राउंड के अटैच में जो लेयर होगा उसका वेलोसिटी सबसे कम होता है, ठीक है। और इसी में एकदम हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट भी पढ़ते हैं बेटा, ठीक। वेलोसिटी क्या कहते हैं बेटा, ग्रेडियंट, यानी कि दो लेयरों के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है और उनके वेलोसिटी का जो डिफरेंस होता है, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स को तब यहाँ पे देते हैं बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं।
ये चीज आपका होता है जो इस पे लगेगा विस्कस फोर्स, वो वेलोसिटी ग्रेडियंट पे भी हमारा क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो होता कैसे है, क्या होता है, वो चीजें हम लोग दिखाते हैं। एक तो कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड करता है बेटा, दूसरा हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स जो होता था, वो जो बॉडी कांटेक्ट में है उसके सरफेस पे डिपेंड नहीं करता था, केवल रिएक्शन फोर्स पे डिपेंड करता था, और उसके जो सरफेस है उसके नेचर यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करता था। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग देते हैं, यहाँ पे जो हम लोग कंडीशन लेते हैं बेटा, ठीक है, तो वो हमारा जो डिपेंडेंसी होता है, यहाँ पे जो हम लोग चेक करते हैं, बात करते हैं, तो यहाँ पे जो सिचुएशन आपका डेवलप होगा, ठीक, वो एक तो वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा, दूसरा आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो मीडियम की होगी उस पर डिपेंड करेगा, जैसे वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करता था, और तीसरा आपका कॉन्टैक्ट एरिया, जो बेसिक डिफरेंस आपका होता है, फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता था। फ्रिक्शन फोर्स जब हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पे पढ़ा था एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर या म्यू इक्वल टू एन। एन जो होता था रिएक्शन फोर्स हम लेते थे या नॉर्मल फोर्स लेते थे, ठीक है, तो उस केस में उस पर डिपेंड करता था म्यू की वैल्यू पे और रिएक्शन फोर्स पे, लेकिन कॉन्टैक्ट एरिया कहीं टर्म हम लोग यूज नहीं करते थे बेटा। बट इस केस में जब हम लोग वो देखते हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया पे भी वो डिपेंड करता है। इस पर डिपेंड करेगा, आल्सो डिपेंड्स ऑन द कॉन्टैक्ट एरिया। तो हमारा जो कॉन्टैक्ट एरिया है उसकी वैल्यू पे है भी हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट एरिया जो होगा उसकी वैल्यू पे भी क्या करेगा, वो डिपेंड करता है। तो इसके बेस पर हम दिखा देते हैं क्या होगा कैसे होगा, वहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा। उसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो ये तो कहानी हो गई बेटा किसकी, कैसे आपका डिपेंडेंसी होगा, किस पे आपका डिपेंड करेगा, उसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। उसके बेस पे आपका क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, यहाँ से आप दिखा लोगे। ठीक, आगे केस क्या बनता है बाबू, जब हम लोग बात करते हैं, ठीक, तो विस्कोसिटी की बात किया आपने, ठीक, जब हम लोग किसकी बात कर रहे थे, विस्कोसिटी की, तो आप देख लीजिए डायग्रामेट के लिए, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट बातें आपकी क्या हो रही थी, विस्कोसिटी पे देखिए। हम ये दिखाने के लिए बेटा थोड़ा सा दूर दूर बना रहे हैं, लेयरों के बीच की गैपिंग इतनी नहीं कुछ होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है हमको, जो डिफरेंट हमारे लिक्विड लेयर्स होंगे बेटा, उनकी जो वेलोसिटी होगी, मान लो हम किसी दो लेयर को आप कंपेयर कर लेते हैं, दो लेयर को हम लोग क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। अगर एक लेयर ये है, हमेशा नीचे वाले से ध्यान रखना ऊपर वाले की वेलोसिटी ज़्यादा होती है। अगर इस लेयर की वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v है, इस लेयर की वेलोसिटी हमारी v है, इस लेयर की वेलोसिटी v है, इनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस डेल्टा x है। क्या है, डेल्टा x है। ठीक, जो वर्टिकल डिस्टेंस की वैल्यू दोनों के लेयरों के बीच का डेल्टा x है, और दोनों के बीच वेलोसिटी डिफरेंस की जो वैल्यू है वो डेल्टा v का है। तो बोला क्या जाता है यहाँ पे, उसी को टर्म देते हैं बेटा। ठीक है, वेलोसिटी टर्म यहाँ पे आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्या कहेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो कि पहले विस्कोसिटी डिस्कस करेंगे, तब उसके बाद इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो विस्कोसिटी क्या होता है, हेडिंग बनेगी आपकी विस्कोसिटी। ठीक, तो जो विस्कोसिटी होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड। ठीक है, लिखा जाता है द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच, द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच इट
opposes the it opposes the flow of, ठीक है, the property of liquid due to which it opposes the flow of liquid between two layers, between two layers, दो लेयरों के बीच जो आपका रिलेटिव, ऐसे कर लो, अपोजिट द रिलेटिव मोशन कर दो, फ्लो मत कर बेटा, अपोजिट द रिलेटिव मोशन ऑफ, relative motion of, due to which it opposes the relative motion of liquid layers between two layers, दो लेयरों के बीच जो है ये रिलेटिव मोशन का जो अपोज करता है, ठीक है, रिलेटिव मोशन का जो क्या करता है बेटा, अपोज करता है, उसी को हम लोग कह लेते हैं विस्कोसिटी, ठीक है, रिलेटिव आर कॉल्ड viscosity and force, opposing force is called viscous force, opposing force is called viscous force, जो अपोजिंग फोर्स होता है उसे हम लोग नाम क्या देते हैं बेटा, विस्कस फोर्स कहते हैं, द अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स, तो फोर्स हमारा हो गया बेटा विस्कस फोर्स, और जो आपका क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर्टी हो गई, उसे हम लोग कह लिया विस्कोसिटी कह लिया, ठीक। अब टर्म आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया बेटा दो लिक्विड लेयरों के बीच का जो आपका क्या होता है वेलोसिटी का डिफरेंस और उनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के रेशियो को हम लोग कह लेते हैं बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव लेयर्स एंड, ठीक है, देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लेयर, ठीक। तो एक टर्म आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको लिखते हैं बेटा इट इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव लेयर्स, ठीक है, टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, बोलते हैं इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन टू, TWO, बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार बेटा, कॉन्सिक्यूटिव लेयर, ठीक है, इट इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव लेयर्स एंड perpendicular distance between perpendicular distance between these layers, perpendicular distance between these layers, ठीक। तो यहाँ पे लिखते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट इक्वल टू, जैसे यहाँ पे लिखा बेटा बी प्लस डेल्टा बी, और ये डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स, डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स, डिफरेंशियल टर्म में लेंगे तो डीवी बाई डी एक्स कर लेंगे बेटा, इसी को जब डिफरेंशियल टर्म में लेते हैं तो हम लोग डीवी बाई क्या कर लेते हैं, डी एक्स कर लेते हैं, ठीक। ये चीज़ आपकी होती है, यहाँ से क्या होगा कैसे होगा वहाँ उसके बेस पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब देखो कंडीशन क्या होगा, जो विस्कस फोर्स होता है डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लेयर्स, ठीक है, एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो लिखेंगे द विस्कस फोर्स द विस्कस फोर्स, जो हमारा क्या होता है विस्कस फोर्स होता है, डिपेंड्स, या ऐसे कल विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली proportional to
वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड कांटेक्ट एरिया। वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड कांटेक्ट एरिया, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट और कांटेक्ट एरिया के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो ये केस आपका होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड कांटेक्ट एरिया। अब यहाँ से जब दिखाएंगे बेटा, तो विस्कस फोर्स एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स, या अगर डिफरेंशियल टर्म मिलेंगे तो डी बी बाई डी एक्स कर लेते हैं। डिफरेंशियल टर्म मिलेंगे तो उसी को हम लोग क्या कह लेते हैं, डी बी बाई डी एक्स कह लेंगे, ठीक। और इसी को हम ले लेते हैं डिफरेंशियल टर्म में, डी बी यहीं पे ले लेंगे। डेल्टा एक्स की वैल्यू टेंड्स टू जीरो हो तो यही डी बी बाई डी एक्स हो जाएगा, यही लिख लेते हैं। और डी बी बाई डी एक्स, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हमें डिफरेंशियल टर्म में, क्योंकि लेयरों के बीच से गैपिंग बहुत ज़्यादा नहीं, कॉन्सिक्यूटिव लेयर को हम लेते हैं यहाँ कंसीडर करते हैं बेटा। तो यहाँ डी बी बाई डी एक्स कर लो, डेल्टा बी अपन डी एक्स कोई भी कर ले, मतलब अब यह ध्यान रखें वेलोसिटी ग्रेडियंट जिस टर्म में लिखा है उसी टर्म में हम यही ले लेते हैं, डेल्टा बी अपन डेल्टा एक्स बेटा, कोई बात। और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांटेक्ट एरिया, दोनों को मिक्सअप कर दो, तो एफ प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। और जब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल रिमूव करते हैं तो हर जगह एक कांस्टेंट फैक्टर आता है। जब भी हमारा प्रोपोर्शनल सिंबल बेटा रिमूव होता है तो ऑलवेज क्या मिलता है, हमें कांस्टेंट फैक्टर मिलता है। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा ईटा ए डेल्टा बी बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। एक ये क्वेश्चन हो गया। इन डिफरेंशियल टर्म, इन डिफरेंशियल टर्म यही हो जाएगा एफ इक्वल टू बेटा, वहाँ पे हम डी बी बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो ऐसा होगा ये, जैसे डेल्टा टी टेंस टू जीरो लेते थे, यहाँ डेल्टा एक्स टेंस टू क्या जीरो, तो वैल्यू आ जाएगी एफ इक्वल टू ईटा ए, एफ इक्वल टू ईटा ए, ये हो जाएगा डी बी बाई क्या डी एक्स ले लेते हैं, एफ इक्वल टू ये केस आपका हो गया, ठीक है। ईटा इंटू ए डी बी अपान क्या होगा डी एक्स। साइन की जो वैल्यू होती है बेटा, हम लोग जनरली निगेटिव दिखा देते हैं। निगेटिव लेने का मतलब क्योंकि ये अपोजिंग फोर्स है, सर फ्रिक्शन फोर्स भी अपोजिंग होता था ना, बट लिखना बहुत कंपल्सरी नहीं, याद रखिए हमेशा ये दो लेयरों के बीच होने वाले डेवलप होने वाले मोशन का अपोज करता है बेटा। इट ऑलवेज अपोजेज द मोशन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव लेयर, ये दो अपने कॉन्सिक्यूटिव लेयर्स के बीच जो डेवलप होने वाले मोशन होंगे उसका अपोज करता है। उसका क्या करेगा, आपका अपोज करता है। तो यहाँ से हम दिखा देते हैं क्या होगा कैसे होगा, उसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से एक चीज़ें आपकी हो गई, क्या होती हैं कैसे होती हैं, ठीक है। एफ की वैल्यू ईटा है, डी बी अपान क्या होगा डी एक्स के क्या होता है बराबर होता है, क्लियर है। इसी को हम लोग कह देते हैं बेटा विस्कस फोर्स, ठीक है। इसी को टर्म देते हैं बेटा क्या कह लेंगे, विस्कस फोर्स कह लेते हैं। कैसे होता है क्या होता है। दूसरी चीज़ होती है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू हम लोग यूनिट ले लें, अगर बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू आप यूनिट ले लीजिए, इफ ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, ये 1 है बेटा, और डी बी बाई डी एक्स की वैल्यू 1, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा, देखो क्या वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होता है अपान वर्टिकल डिस्टेंस मीटर, तो सेकेंड के पावर -1 यूनिट अगर आएगी, मीटर पर सेकेंड में ले रहे हैं, मीटर पर सेकेंड अपान मीटर, तो सेकेंड के पावर माइनस क्या आता है 1। तो ईटा एफ की वैल्यू जो होगी, यानी ईटा की जो वैल्यू होगी आप कह लो एफ के बराबर होगा, या एफ की जो वैल्यू होगी बेटा वो ईटा के बराबर हो जाएगी। तो ईटा इक्वल टू हो जाएगा, यूनिट छोड़ा अभी जिसमें भी रहेगा वो रख लीजिएगा, ईटा इक्वल टू हो जाएगा एफ। इस केस में ईटा की जो वैल्यू होती है वो एफ के क्या हो जाएगा बराबर हो जाता है। यानी कि जो विस्कस फोर्स आपका होता है, कह लो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है, अगर आपका क्या कॉन्सिक्यूटिव लेयर के बीच की जो गैपिंग है, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस है आपका 1 ले लिया जाए और उनका वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू भी यूनिट ले लिया जाए, तो उसके बराबर हो जाता है, ठीक है। इतना आप दिखा दीजिए बेटा, बाकी कल हम लोग इसको क्या कैसे होता है, क्या एप्लीकेशंस बाकी हैं आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टोक्स लॉ वगैरह, ठीक। तो इतना पढ़ डालिएगा, बाकी बेटा कल कराते हैं, ठीक है। एक मिनट देख लीजिए जल्दी से, ठीक, बाकी आपका कल करवाते हैं, जल्दी करिए। यहाँ पे ईटा होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बेटा, यहाँ पे ईटा वेर ईटा, ईटा को हम लोग कहते हैं
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। थीटा को नाम दिया जाता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ क्या कहा जाता है, विस्कोसिटी कही जाती है। हो जाएगा, चलिए तब बाकी कल करते बेटा। ओके।